बायोलॉजी के 12वें लेक्चर पे आ गए हैं जी, है ना। वही 13 जून का लेक्चर है जी, है ना, उसका रिविजन कर रहे हैं हम। लेकिन एक बार हम पिछले रिविजन देखे थे हमने क्या किया था, है ना। तो भाई हमने वही था यार कि लाइक मैं ज़्यादा आगे निकल गया। हाँ, तो लाइक वही अभी हमने फोटो सर्कुलेशन वगैरह देखी थी, हम लाइक फ्रॉग ही कर रहे थे, है ना। फ्रॉग का फिर हमने एक्सक्यूटिव सिस्टम देखा था, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, है ना, ये सब देखा था हमने जी। हमने फिर हमने 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 फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, नेक एक्शन फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट, फिर हमने कोऑर्डिनेशन, हमने हमारा एक तरह से नर्वस सिस्टम शुरू हुआ था, है ना भाई। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में देखा था वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना भाई। ये भी एक तरह से कल का है, लेकिन मैंने डेट यहीं पे लिख दी थी क्योंकि मेरे को लगा था मैम जो है यहाँ से कंटिन्यू करवाएंगी यहाँ पे लिख के, ठीक है। वही हमने एक तरह से यहीं से कंटिन्यू कराया है। न्यूरल कंट्रोल या फिर इसे नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं, है ना, नर्वस सिस्टम में हो गया ये, है ना। न्यूरल कंट्रोल या फिर न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, वही है, ठीक है भाई। तो हमने देखा था नर्वस सिस्टम होता है और एक एंडोक्राइन कंट्रोल होता है ना। तो भाई एंडोक्राइन मतलब ठीक है भाई, तो हमारा क्या है तो भाई ग्लैंड्स वगैरह, है ना। तो भाई फ्रू परमानेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं भाई, प्रेजेंट जो है भाई हार्मोन्स करते हैं भाई। एंडोक्राइन हो गया बिना डट के करते हैं, है ना, हार्मोन से होते थे, हमने पता है कि एंडोक्राइन जो होता था बिना डट के हम हार्मोन से करते थे। तो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल गोनाड्स, ठीक है, ये सब मैंने लिखवाया था। थाइमस मैंने बोला था आज ऐड कर लो, ठीक है। ठीक रह गया होगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमने देखा था, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है भाई हमारा 3 पार्ट में है भाई, CNS, PNS, ANS, ठीक है भाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल या फिर ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो सेंट्रल मतलब हो गया ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, PNS हो गया पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे, ठीक है। क्रेनियल और स्पाइनल, अब भाई जो है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये पेरिफेरल हो गया एक तरह से भाई। सेंटर में से ही पेरिफेरल निकलेगा भाई, सेंटर जो होगा उसमें ही, उससे ही जो पेरिफेरल निकलेगा, ठीक है, उससे ही निकल रहा है पेरिफेरल, उससे ही निकल के पेरिफेरल तक जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से भाई ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, ठीक है। और ये 10-10 पेयर में होती है, ठीक है, 10-10 पेयर में होती है। ये यहाँ भाई 10-10 बने नहीं है, ठीक है, लेकिन 10-10 पेयर होता है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ANS जो है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है, बस इनके नाम ही है NCERT में। तो मान लो ये ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्रेनियल नर्व्स निकल रही है, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स निकल रही है। तो ये हमारा CNS है, ये हमारा PNS है ना। अब हमें ये दोनों तो बस इसके नाम दे रखे, CNS हमें पढ़ना है, ठीक है। तो CNS जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो भाई ब्रेन जो है ना हमारा भाई हार्ड बोनी क्रेनियम से, क्रेनियम भाई जैसे हमारे भी है भाई, ह्यूमंस में भी क्रेनियम है। तो भाई ब्रेन बॉक्स होता है एक तरह से, ब्रेन बॉक्स होता है, उससे कवर्ड होता है, उससे प्रोटेक्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है भाई वो प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो है भाई उससे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है, और क्रेनियम से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है, हमारा नहीं यार, फ्रॉग का, चलो, है ना। अब भाई जो ब्रेन होता है ना भाई उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब आगे का, हाइंड ब्रेन पीछे का, मिड ब्रेन मिड का, है ना। तो भाई फोर ब्रेन में भाई पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर जो तुम्हें याद, अगर तुम सबसे पहले ब्रेन इमेजिन करते होंगे तो तुम 2 ऐसे याद रखते होंगे ना, 2 ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे भी ऐसे, है ना, लाइक वो, ठीक है। तो वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, ठीक है भाई। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स और अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन, है ना। ये फ्रॉग की बात कर रहे हैं हम, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन भाई लाइक ह्यूमन से बहुत सिमिलर भी होता है, ठीक है। 1 पेयर ऑप्टिक लोब्स होते हैं मिड ब्रेन में, ठीक है भाई। अब हाइंड ब्रेन ना सेरिब्रम मेडुला होता है, ठीक है, सेरिब्रम मेडुला होता है सेरिब्रम मेडुला होता है। और भाई हमारे ह्यूमंस में जो होता है पॉन्स भी होता है, ठीक है, पॉन्स भी होता है, लेकिन भाई ये ह्यूमंस में होता है, फ्रॉग में नहीं होता, पॉन्स नहीं होता, फ्रॉग में पॉन्स नहीं होता, ह्यूमंस में होता है, ठीक है भाई। अब भाई जो है हमारा भाई फोरामेन मैग्नम एक लार्ज ओपनिंग है एट द बेस ऑफ स्कल फ्रॉम वेयर मेड्यूला ऑफ हाइंड ब्रेन पासिस एंड कनेक्ट्स वेल विद स्पाइनल कॉर्ड। अब हमें पता है भाई जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है भाई। अब यार लेकिन भाई जो ब्रेन होता है भाई वो तो जो है हमारा क्रेनियम से, ब्रेन बॉक्स से भाई ढका हुआ होगा भाई, है ना, हमारे स्कल से ढका हुआ होगा, तो भाई फिर कैसे कनेक्ट हो पाती है। तो भाई उसके बीच में ना एक बहुत बड़ा छेद होता है, बहुत बड़ी ओपनिंग होती है, इसका नाम है फोरामेन मैग्नम। मैग्नम मतलब लार्ज, फोरामेन मतलब छेद, है ना भाई। लार्ज ओपनिंग होती है एट बेस ऑफ स्कल, जहाँ से भाई वो मेडुला से भाई हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है। तो भाई ये ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ये वो है, क्या नाम है, ये क्रेनियम है, ये फिर स्कल है ना। इसकी जो ओपनिंग है भाई ये फोरामेन,
ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है मेडुला है, इससे भाई हमारे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो गया बस, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया एक तरह से, ठीक है भाई। और भाई हमारे जो है फ्रॉग में सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेंसरी मतलब सेंस के लिए, सेंसेस हमारी है ना भाई, सेंसेस, ठीक है। टच, टंग, टेस्ट, भाई सेंसेस क्या है भाई? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, अबे ये तो मैं हिंदी बोल यार, मतलब टच है ना, टेस्ट, स्मेल, विजन और हियरिंग, है ना भाई। तो भाई इसके लिए हमारे सेंसरी है, सेंसरी पपिला है, ये टच के लिए होता है, ठीक है। टेस्ट बड्स नाम से पता चल रहा है, टेस्ट। नेजल एपिथेलियम ये भी नाम से पता चल रहा है, और फ्रैक्शन स्मेल के लिए। सिंपल है विजन के लिए, और टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर, हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो हमने लाइक मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था कि भाई जो टिम्पैनम होता है भाई एक तरह से इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग के लिए होता है, और ये इंटरनली होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है, ईयर पिन्ना नहीं होता है ना। तो भाई हमारा जो है भाई ये जो है ना, ये नीचे के दोनों ये तो भाई वेल डेवलप्ड है, ये तो हमें पता भी है भाई। सिंपल आई होगा भाई, आँख जो है वो वेल डेवलप्ड होगी, है ना। और टिम्पैनम जो होगा ये भी भाई वेल डेवलप्ड होगा, मतलब एक तरह से पूरी शेप वेप होगी सब कुछ, है ना। लेकिन भाई ये जो है ना तीनों, ये भाई ये ऑब्वियसली यार नहीं होंगे। टेस्ट बड्स या फिर नेजल ये सब नहीं है भाई, टच वगैरह नहीं है भाई। ये है सेलुलर एग्रेशन है अराउंड नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स के पास भाई सेलुलर एग्रेशन है, पूरी डेवलप्ड है। तो भाई नर्व एंडिंग्स है, इसके पास सेलुलर एग्रेशन है, तो भाई एक तरह से सेल्स भी अच्छे से नहीं बने हुए, वैसे सेलुलर एग्रेशन हमने रखा है, ठीक है भाई। भाई अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग टू मैनकाइंड देखें अगर हम हम पूरे थ्रू हमने जो फ्रॉग जितना लंबा पढ़ा है हमने, उसके बीच में भी हमने देखा ही है कि भाई मस्कुलर लेग्स होते हैं भाई, जो हम खाए जाते हैं सम कंट्रीज़ में। और भाई कॉमन सेंस से भी अगर हम देखा जाए तो भाई ये हमारे जो इंसेक्ट्स को खाता है ये, जिससे भाई हमारे क्रॉप्स जो है प्रोटेक्ट होते हैं। इंसेक्ट्स को खा लेता है जो हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, उन इंसेक्ट्स को खा लेता है। इंपॉर्टेंट लिंक फॉर फूड चेन और फूड वेब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। भाई अगर तुम्हें याद हो हम भाई 8th 7th में भाई हम जैसे फूड वेब पढ़ते थे, तो उसमें हमेशा फ्रॉग तो होता ही था भाई। हर फूड चेन में फ्रॉग तो हमने देखा ही है, हर में नहीं लेकिन मतलब हर भाई फ्रॉग होता ही था, है ना। तो भाई वही है, मतलब इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फॉर फूड चेन है, इसलिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है भाई। अब भाई हमारा कॉकरोच शुरू होता है, फ्रॉग हमारा आखिरकार ख़त्म होता है, कॉकरोच। तो भाई हमारा फ्रॉग राना तिग्रीना ख़त्म होता है भाई। पता क्या हुआ, जब मैम ने ना हमें बताया, मैम बोलती है भाई अब ख़त्म हो रहा है हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच शुरू कर रहे हैं हम। तो यार मैंने सोचा यार फ्रॉग का भी तो कुछ नाम बताया था मैम ने मेरे को याद ही नहीं था, फिर मैंने पीछे कर देखा राना टिग्रीना। भाई मैं थोड़ा राना टिग्रीना बोलूँगा यार फ्रॉग का मैं। राना टिग्रीना हमारी मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ थी भाई इंडिया में, राना टिग्रीना फ्रॉग की, है ना। अगर हम भाई वही मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच देखें हम फ्रॉग में इंडिया में, कॉकरोच इन इंडिया, है ना भाई, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना भाई। तो भाई सबसे कॉमन इंडिया में, लेकिन इसका नाम अमेरिकाना क्यों है यार? इंडिया को कुछ रख देते यार, इंडियाना लिख देते। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है भाई। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसमें किंगडम मेमेलिया होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्ट्स होता है, जीनस पेरीप्लेनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना, ठीक है भाई। अभी जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये भाई लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है भाई। फाइलम में लाइक सबसे बड़ी यही है, ठीक है भाई। और भाई रीज़न यह है कि भाई इसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं उसमें इंसेक्ट्स आती है एक, है ना। तो इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं भाई कि इससे भाई सबसे बड़ा बना देते हैं भाई आर्थ्रोपोडा को, ठीक है भाई। आधों का नामकरण नहीं हुआ है, और आधों का भाई नामकरण भी नहीं हुआ है भाई, क्योंकि भाई डिस्कवरी नहीं हुआ है अभी तक भाई। इंसेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा हो जाता है। लाइक ये मतलब ये इंसेक्ट में नहीं है, लेकिन भाई मैम बता रही थी, मैंने ऐसे लिख लिया, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था ये, ठीक है भाई। भाई अब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, अगर हम फ्रॉग्स की देखें, ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो हमारी मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इंडिया में, ये भाई ब्लैकिश ब्राउनिश होता है। तुमने भी अगर भाई अपने बाथरूम में देखा हो, तो अपने भाई वहीं पे रात को कभी तुमने देखा हो, है ना, ब्लैकिश ब्राउनिश होता है। और इसकी जो लेंथ होती है भाई 345, ऐसे आता हो 345, तो 3453 मिलीमीटर लॉन्ग है, ठीक है भाई। लेकिन इन सम ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब इक्वेटर के पास हमारा ग्लोब होता है ना, हमने पढ़ा था इक्वेटर बीचों बीच, है ना। इक्वेटर के पास जो है ब्राइट रेड, येलो और ग्रीन कॉकरोचेस भी होते हैं, ठीक है भाई, ऐसे भी होते हैं, कैन बी सीन, ठीक है भाई। इनका साइज होता है 1/4 to 3 इंच या फिर 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर तक, ठीक है। हमारा भाई देखो हमारा जो है इंडिया में जो सबसे कॉमन है उसको 345, ठीक है, 34 से 53 मिलीमीटर। और यहाँ पे देखो इसका साइज इधर का है, ठीक है भाई। अब जो हमारा है नॉक्टर्नल होता है भाई, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। अगर तुमने कभी रात भाई तुमने देखा हो तो हमेशा रात को ही दिखता है भाई, है ना। अगर भाई तुम्हारा कमरा साफ हो थोड़ा, है ना, सराहना रखा हो तुमने, ठीक है, तो रात को दिखेगा तुम्हें। ओमनीवोर होते हैं भाई, कुछ भी खा जाते हैं भाई, प्लांट और एनिमल, है ना।
हमारा भाई कर्सूरियल होता है। कर्सूरियल मतलब बहुत तेज भागता है भाई। अगर तुमने कभी देखा होगा, तुम घुसते हो वॉशरूम में, तुमने उसे देखा, उसने तुमने देखा, ठीक है भाई, एक लड़की को नहीं, एक कॉकरोच को देखा तो ऐसा लगा, तुम दोनों डर जाते हो भाई। वो तुमसे डर जाता है, तुम मुझसे डर जाते हो, तो भाई इतना तेज भाग जाता है वो, फिर भाग जाता है बहुत तेज, है ना भाई। सीरियस पेस्ट होते हैं, है ना भाई। सीरियस पेस्ट मतलब बहुत लाइक बहुत गंदगी फैला देते हैं, है ना। कंटेमिनेट द फूड, भाई फूड को बहुत कंटेमिनेट कर देते हैं। और वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब एक तरह से भाई ये डिजीज को कैरी करते हैं, तो हम डिजीज को कैरी करने वालों को वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को कैरी करते हैं, ठीक है भाई। देयर बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड किटीनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। किटीन से बना हुआ डिपोजिशन, किटीन हार्ड होता है, तो किटीनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इसलिए भाई हार्ड होती है इनकी बॉडी, ठीक है भाई। लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, गीली प्लेसेस में रहते हैं। हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स, वैसे तो गीली प्लेस में, लेकिन हमारे घर के भाई रेजिडेंट बन चुके हैं। ये दोनों पोर्ट्स मैम ने लिखवाए थे, मैंने एनसीईआरटी से लिख दिए थे, ठीक है। अब भाई अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच शुरू करें तो भाई बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अगर तुम्हें याद हो, हमने फ्रॉग की देखी थी कि हमारा हेड होता था, और हमारा नहीं है फ्रॉग का, है ना, हेड होता था और हमारी ट्रंक होती थी। हमने ट्रंक को थोरैक्स लिख दिया था, है ना, लेकिन हेड और ट्रंक होता था हमारे दो ही, लेकिन उसमें भाई हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। तो इसमें भाई जो हेड होता है एक ही है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट है, 1 2 3, और एब्डोमेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10, हाँ 10 सेगमेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 एब्डोमेन में होती है, ठीक है। भाई तो ये जो है ना कि भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। भाई ये हर इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है भाई। ये भी लाइक इंपॉर्टेंट तो नहीं है लिखना, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन उनको इंटरेस्टिंग है तो मैंने लिख लिया था, ठीक है भाई। ये तो हमें नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब डायग्राम, इसका डायग्राम देखना चाहें, वाह क्या सुंदर बनाया मैंने। तो भाई ये हेड है, ठीक है, ये इसका हेड है, ये देखो इसके वो है, क्या नाम है, 1 2 3 ऊपर के थोरैक्स है, ठीक है, और नीचे के फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 ही एब्डोमेन है, ठीक है। ये एब्डोमेन है, ठीक है भाई। फिर भाई इसके यही लेग्स हैं, ठीक है भाई। ये जो है ये इसके एंटीना है, ठीक है। ये इसके 4 विंग्स हैं, 4 विंग्स मतलब आगे के विंग्स, ये इसके हाइंड विंग्स हैं, ठीक है। और हमने ये होता है कुछ एंटाई करके कुछ होता है एंटाइसर्सी, ठीक है भाई। ये हमारी कॉकरोच बनाया हमने अभी। ये जो है ये सब हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये बस हमने एक तरह से एक जगह बना लिया है, ठीक है, सुंदर देखने के लिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कॉकरोच सुंदर नहीं होता यार, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब वही सब्जेक्टिव है यार, मतलब सही है यार, सुंदर है भाई कॉकरोच भी। हमारे कॉकरोच भाई का मजाक मत उड़ाओ यार, ठीक है। थोड़ा गंदगी है यार, लेकिन ठीक है यार, मतलब ठीक है। मतलब एक तरह से हमने एक डायग्राम बना रखा है एक जगह, इसलिए अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो भाई वही है भाई, हार्ड होती है, किटिनस एक्सोस्केलेटन होता है भाई। देयर बॉडीज डिवाइड इनटू सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, इसे मेटामेर बोलते हैं, ठीक है भाई। और इस सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो मैंने अपने फ़ोन में वो लाया था एक 3D मॉडल, ठीक है। देखो तो ये जो है ना, ये देखो, ये देखो, इसके नीचे से अगर हम देखना चाहें, अभी यार सही से दिख नहीं रहा यार, ठीक है। ये देखो ओ बेटे, ओ ये देखो, ये जो है ये सेगमेंट्स हो रखे हैं एक तरह से, ये सेगमेंट है ना। ये सेगमेंट्स से हम मेटामेर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर देखा हमने पढ़ा चिटिनस एक्सोस्केलेटन है, तो चिटिन वाला जो है ना, किटिन बोल रहा है यार, किटिन जो है हमारा, ये एक वो भाई तरह से चारों तरफ राउंड कर रहा है वैसे। ये देखो ऊपर से भी कनेक्टेड है, ऊपर से भी कवर्ड है, यहाँ से भी कवर्ड है, और नीचे से भी कवर्ड है ना भाई। तो भाई ईच मेटामेर हैज किटिनस एक्सोस्केलेटन कॉल्ड स्क्लेराइट, ठीक है। ये जो है हमारी स्क्लेराइट है, यहाँ पे भी स्क्लेराइट, नीचे भी, ऊपर भी, और लेफ्ट और राइट में भी, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई मेटामेर है, उसके ऊपर स्क्लेराइट है ना, किटिनस हार्ड वाली, है ना। तो ऊपर वाली को हम टर्गा बोलते हैं, डॉर्सल स्क्लेराइट। साइड वाली को हम प्लूरा बोलते हैं, लेटरल स्क्लेराइट। और नीचे वाली को हम स्टर्ना बोलते हैं, वेंट्रल स्क्लेराइट, ठीक है भाई। तो एक स्क्लेराइट में और एक मेटामेर में एक टर्गा, एक स्टर्ना और 2 प्लूरा होता है। तो भाई एक ऊपर, एक नीचे, और 2 लेफ्ट और राइट में, है ना भाई। एक ऊपर, एक डॉर्सल है, डॉर्सल क्या था, टर्गा, नीचे एक स्टर्ना, लेफ्ट में प्लूरा, राइट में भी प्लूरा, है ना, ठीक है। अब एक ग्राम देखना चाहिए तो हम भाई देखो, ये हमारा इसका हेड हो गया, ये इसके 3 लेग हो गए हमारे भाई, ये एक तरह से इसका थोरैक्स हो गया, देखो 1 2 3, फिर यहाँ पे बॉडी होगी 10 होंगे, 1 2 3 4, दिख नहीं रहा है सही से, ठीक है भाई। और ये इसके विंग्स हो गए, ठीक है। ये हमारे 4 विंग्स दिख रहे हैं हमें, वो वाले विंग्स नहीं दिख रहे हैं, ये शायद नीचे वाले विंग्स हमारे वो हैं, क्या नाम है, हाइंड विंग्स, है ना, ठीक है। फिर ठीक है,
तो भाई चलो अब आगे आगे देखते हैं एक बार, ठीक है भाई। तो स्केलेराइड्स जो होते हैं ना भाई, आर कनेक्टेड विद अ फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्टिकुलर का मतलब ही होता है भाई कि जोड़ते हैं एक दूसरे को, आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सेगमेंट्स देखें, सेगमेंट्स, तो भाई निम्फ होता है बेबी कॉकरोच, ठीक है। निम्फ और अडल्ट में डिफरेंट वो होते हैं, ठीक है। तो निम्फ में 6 सेगमेंट्स होते हैं हेड के, लेकिन अडल्ट का एक ही रह जाता है, ठीक है भाई। थोरैक्स में 3 होते हैं, अडल्ट में 3 होते हैं थोरैक्स में, और निम्फ में भाई एब्डोमेन में 11 होते हैं, अडल्ट में 10 होते हैं, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा हमने, हेड देखो अडल्ट का एक ही है, थोरैक्स में 3 सेगमेंट है, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है, ठीक है। तो भाई लेकिन निम्फ में जो होते हैं 6 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, ठीक है भाई। अब भाई जो इसका हेड होता है ना, अब एक तरह से हम इसकी मॉर्फोलॉजी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा हेड था, तो हेड जो है हमारा, हेड इज ट्रायंगुलर होता है। देखो भाई यहाँ पे लाते हैं हम इसे हमारे कॉकरोच जी को, ठीक है। कॉकरोच जी को नहीं ना, याद करो, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ऐसे याद भी हो जाएगा यार, याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। और हमारा वो क्या था, राना टिग्रीना फ्रॉक था हमारा, ठीक है। ये देखो ट्रायंगुलर है ये, ठीक है। देखो ये ट्रायंगुलर, देखो ट्रायंगुलर हेड है इसका, ठीक है। ये देखो इसका ट्रायंगुलर हेड है, ऐसे ट्रायंगुलर हेड है, ठीक है। और देखो इसका जो मुंह है नीचे की तरफ है, बिल्कुल नीचे की, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है यार हमारा फ्रॉक, डाउन टू अर्थ नीचे की तरफ देख रहा है ना, नीचे की तरफ दिख रहा है इसका मुंह, देखो है ना। तो भाई ये जो हमारा हेड ट्रायंगल होता है, फॉर्म्ड बाय वही फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। देखो भाई फॉर्म्ड कब हुआ होगा, बिल्कुल शुरुआत में हुआ होगा। शुरुआत में बेबी कॉकरोच था, तो भाई 6 सेगमेंट से बने, लेकिन एक ही रह जाता है अडल्ट में, और परपेंडिकुलर टू बॉडी होता है, ठीक है भाई। देखो अब भाई एक तरह से यहाँ पे देखो, ये इसकी बॉडी है और ये हेड है, तो एक तरह से परपेंडिकुलर तो है, क्योंकि भाई हमारा हेड बिल्कुल नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। हमने बोला था डाउन टू अर्थ, बोला था मैंने फ्रॉक को, डाउन फ्रॉग नहीं यार, ओए पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, हमारा कॉकरोच डाउन टू अर्थ है, ठीक है। डाउन टू अर्थ देखो नीचे पॉइंट कर रहा है, तो एक तरह से भाई बॉडी से परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो वही है भाई, देखो यहाँ पे भी डायग्राम से वही दिखाना चाह रहा है भाई, इतना सुंदर तो नहीं बना सकता मैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए तो हेड है, कोई बॉडी है, ठीक है। तो देखो इससे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और ये जो नेक देखो, ये नेक भी होता है, ये नेक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी हम ये सब अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। 14 जून की जो मैंने 14 जून की नहीं है, वो तो बॉटनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी इतना ही, चलो बाय बाय।